हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में ना हम आपको एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले हैं और इस एप्लीकेशन के माध्यम से ना अपने आप क्लोज डीएक्टिवेट जो अकाउंट होगा ना बैंक में, उस अकाउंट को आप इस एप्लीकेशन को लिख करके ओपन करवा सकते हो। रीओपन करवा सकते हो। कभी कभी होता क्या है ना कि जब आप अपने अकाउंट से किसी तरह को कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, ना किसी तरह का कोई डिपॉजिट होता है आपके अकाउंट में और ना ही किसी तरह का कोई विथड्रॉ होता है, तो बैंक वाला जो होता है ना वो आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है और जिसको हम समझ लेते हैं कि ये क्लोज हो गया है। पर अकाउंट क्लोज नहीं होता, वो टेम्पोरली ना कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है, यानी डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। और जब आप ना एक एप्लीकेशन लिखोगे और केवाईसी जमा करोगे, केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी आप कोई डॉक्यूमेंट जमा करोगे जैसे आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, ऐसी चीज़ें। और साथ ही साथ ना आप एक एप्लीकेशन लिखोगे और उस एप्लीकेशन में ना आप कोई रीज़न दिखा दोगे जिसके कारण आप किसी तरह का कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे थे। तो विद इन 1 और 2 डेज़ आपका जो अकाउंट है ना फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आप उसी अकाउंट से किसी भी तरह का कोई ट्रांजेक्शन ईज़िली कर पाएँगे। तो ठीक है, चलिए तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से एप्लीकेशन को लिखना है और एप्लीकेशन में क्या-क्या चीज़ें मेंशन करनी है। तो एप्लीकेशन बहुत ईज़ी है, सिंपली क्या करना होता है, सबसे पहले ना आपको यहाँ पे टू द मैनेजर लिखना होता है, ओके? तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टू लिख देंगे क्योंकि आपको सेवा में दिखाना होगा ना, तो आप यहाँ पे टू लिखेंगे। फिर मिस्टर ब्रांच मैनेजर, तो यहाँ पे अगर आपको नाम पता है तो ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ ब्रांच मैनेजर लिख देंगे। क्लियर है क्या? तो वहाँ पे मिस्टर नहीं लगेगा। और फिर बैंक कैसा है आपका, अगर बैंक आपका आईसीआई है तो आईसीआईसीआई बैंक हो जाएगा, अगर आपका एचडीएफसी बैंक है तो एचडीएफसी बैंक कर देंगे, अगर एसबीआई है तो एसबीआई कर देंगे, यूनियन है तो यूबीआई कर देंगे। फिर उसके बाद आप ना एड्रेस लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है पोस्ट ऑफिस रोड चुनार, तो आपका जो भी एड्रेस होगा ना बैंक का, वो वाला एड्रेस आप आपको मेंशन कर देना है। ओके, फिर आपको ना सब्जेक्ट लिखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये मेंशन करना होता है। सब्जेक्ट में ना आप क्या लिखोगे कि फॉर ओपनिंग अ क्लोज बैंक अकाउंट, यानी जो अकाउंट है ना आपका उसको एक्टिवेट करना है, यानी रीओपन करना है जो क्लोज हो गया है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए टेम्पोररी बंद कर दिया गया है। फिर उसके बाद ना आपको सर का प्रयोग करना होगा, तो आप ना सिंपली यहाँ पे क्या लिखोगे, सर। उसके बाद आप लिखोगे तो आई हम्बली रिक्वेस्ट दैट आई, अब यहाँ पे याद रखना, आप यहाँ पे आप बोल रहे हो कि मेरा आपसे बहुत 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 हम्बली रिक्वेस्ट है, और मैं यानी आपका नाम जो होगा वो, ठीक है, जैसे मेरा नाम आशीष, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम आशीष डाल देंगे। फिर लिखेंगे वाज एन अकाउंट होल्डर, यहाँ पे आप बताना चाह रहे हो कि मेरे नाम का एक अकाउंट आपके बैंक में चलता है, यानी हम आपके बैंक के एक अकाउंट होल्डर हैं। ठीक है, माय अकाउंट वाज टेम्पोरली क्लोज्ड, कुछ समय से मेरा अकाउंट जो है वो बंद हो गया है या बंद कर दिया गया है। ठीक है, और रीज़न भी आपको दिखाना है सिंपली, तो रीज़न आप क्या दिखा देंगे, ड्यू टू नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस। एक्चुअली क्या होता है ना कि कोई कोई ऐसा बैंक होता है जिसमें एक लिमिटेशन होता है कि आप इतने पैसे इसमें रख सकते हो लास्ट डेट तक। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एचडीएफसी है, तो एचडीएफसी का कहना ये होता है कि अगर आपने 10,000 का लिमिटेशन बनाया है तो हर महीने आपको 10,000 उसमें ट्रांजेक्शन करना होगा और पैसे उसमें उतना रखना होगा, नहीं तो आपका अकाउंट टेम्पोरली क्लोज कर दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको यही दिखाना है कि जो मेरा अकाउंट है ना वो क्यों क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि मिनिमम जो बैलेंस था हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस आई वॉज नॉट एबल टू रिमेन ऑफ मेंबर ऑफ योर बैंक, और इस कारण से यानी हमारे अकाउंट जो बंद हो गया है ना, इस कारण से हम आपके मेंबर नहीं है या इस बैंक के मेंबर नहीं हो पाए हैं। ठीक है भाई, जब आपका अकाउंट बंद ही हो जाएगा तो फिर आप किस तरह के वहाँ के मेंबर रहेंगे, तो वही चीज़ आपको मेंशन कर देना है। सिंपली ये जब आप लिख दोगे ना, तो आपको एक लाइन यहाँ पे फिर मेंशन करना होगा, वो क्या है कि नाउ आई वांट टू एक्टिवेट माय अकाउंट अगेन, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा अकाउंट है ना उसे फिर से एक्टिवेट कर दिया जाए, सो दैट आई कैन टेक एडवांटेज ऑफ द फैसिलिटी ऑफ द बैंक, ताकि ना जो भी बैंक के द्वारा फैसिलिटी दिया जा रहा हो उसे हम इजली फ़ायदा उठा सके, या बैंक का जो भी फैसिलिटी दिया जा रहा है बैंक के द्वारा उस चीज़ का हम एडवांटेज ले सकें। ठीक है, फिर आपको ना यहाँ पे अपने अकाउंट डिटेल देना है,
तो यहाँ पे लिखोगे माई अकाउंट डिटेल्स आर। सबसे पहले ना आपको अकाउंट नंबर डालना होगा, जितने भी डिजिट का होगा, 14 तो 14 डिजिट का, या फिर 12 तो 12 डिजिट का आपको नंबर मेंशन कर देना है, अकाउंट नंबर। फिर आपको अपना इजीली नाम लिखना है, फिर आपका मोबाइल नंबर दे देना है। और फिर जब आप इतना कर लोगे ना, तो फिर से आपको एक रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करोगे। रिक्वेस्ट में आप लिखोगे, सो आई रिक्वेस्ट टू यू गेट माई बैंक अकाउंट एक्टिवेट अगेन। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, या मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो अकाउंट है वो दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। फॉर दिस आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल टू यू। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, ठीक है। योर फैथफुली, फिर आपका यहाँ पे ना नाम मेंशन कर देना है। और यही आप लिख करके ना अगर बैंक में सबमिट कर देंगे ना डॉक्यूमेंट के साथ, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो विद इन 24 आवर आपका अकाउंट लगभग ओपन हो जाएगा। 24 नहीं तो 48 डेज, 48 आवर्स में तो पक्का हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।